Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 7, geometry, exercise 7D and question number 1. 7D से रिलेटेड हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट्स लिए थे. अब हम उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है हमने. पार्ट ए, अ ब्लैंक साइडेड फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. आपके वो कहते हैं कि कितने साइडेड फिगर होनी चाहिए, मींस के कितनी साइड्स होनी चाहिए फिगर की कि आपके पास वो शेप क्वाड्रिलेटरल खिलाए. तो आपके पास ये आपको पता है, आपने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट लिया था कि वो शेप जिसकी 4 साइड्स हो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल. सो आंसर इज 4. पार्ट बी, अ रोम्बस एंड ट्रेपेजम आर स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्लैंक. आपके पास रोम्बस एंड ट्रेपेजम आपने पढ़ा था कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजम ये स्पेशल टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल्स की. तो ये उन्हीं दोनों में आती है. सो आंसर क्या होगा, ये किसकी स्पेशल टाइप्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स. पार्ट सी, द एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज ब्लैंक. स्क्वायर की तमाम साइड्स के में कौन सा एंगल होता है. आपको पता है स्क्वायर की जितनी भी साइड्स होती हैं, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स को भी आप कह सकते हैं, वो एल शेप में होती है. उन सब में 90 डिग्री का ही एंगल बनता है. ओके, सो द आंसर इज 90 डिग्री. पार्ट डी, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ब्लैंक एंड इक्वल. वो कहते हैं कि एक रेक्टेंगल जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के क्या होती हैं, ठीक है. तो ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं. मींस कि आपके पास दोनों विड्थ आपस में पैरेलल होती है, जो दे कैन नेवर मीट एंड दे आर इक्वल. ओके, सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल एंड इक्वल. दिस वन इज अ ब्लैंक. ये जो शेप है ये कौन सी शेप है, इसकी कितनी साइड्स है, 1 2 3 and 4. इसकी 4 साइड्स हैं. सो इट इज क्वाड्रिलेटरल. आंसर इज क्वाड्रिलेटरल. क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड. इसको आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 इज स्टेट whether the following are true or false. अब आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगी. यू हैव टू चेक विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स. पार्ट ए इज अ ट्राइंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल. ट्राइंगल एक क्वाड्रिलेटरल है. ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3, जबकि क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स होनी चाहिए, 4. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Part B, there are 4 vertices in a quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस होते हैं. वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टेक्स की प्लूरल होती है. ये वर्टेक्स वो होता है जहां पे आपस में 2 लाइंस मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं. तो आपके पास क्वाड्रिलेटरल में 4 टाइम्स लाइन आपस में टच करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करती हैं. सो वर्टिसेस भी कितने होंगे, 4. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Part C, a circle is a special type of a quadrilateral. सर्कल क्वाड्रिलेटरल की एक स्पेशल टाइप है, खास किस्म है. अब देखें, सर्कल की तो कोई साइड नहीं होती, सर्कल की कोई विड्थ नहीं होती, कोई लेंथ. आपके विड्थ आपके पास सेंटर होता है, उसका डायमीटर, रेडियस, उसकी कोई साइड, कोई उसका आपस में पॉइंट मैच नहीं करता. तो आपके पास वो छोटे छोटे पॉइंट्स से मिलकर बनता है. तो वो तो एक जस्ट बाउंड्री होती है. सो सर्कल क्वाड्रिलेटरल में नहीं आता, वो उसकी स्पेशल टाइप नहीं है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. पार्ट डी, द एंगल बिटवीन द साइड्स
ऑफ अ रेक्टेंगल इज 180 डिग्री। रेक्टेंगल की जो साइड्स होती हैं उनके बिटवीन, उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। नो, रेक्टेंगल की तमाम साइड्स के मिड में जो उनके दरमियान में एंगल होता है वो स्क्वायर की तरह 90 डिग्री का होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंगल 180 डिग्री का नहीं होता, रेक्टेंगल में 90 का होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पार्ट ई, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल की तमाम साइड्स का आप सम करें तो आपके पास 360 डिग्री का एंगल बनता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन 2 इज कंप्लीटेड। इसको भी आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज select the correct answer from the given option। अब आपके पास इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स होंगी और उसके लिए मल्टीपल चॉइसेस होंगी। वी हैव टू चूज विच वन इज ट्रू। उनमें से कोई एक ट्रू होगी, वो हमने चूज करनी होगी। अ सर्कल कैन नॉट बी अ क्वाड्रिलेटरल। एक सर्कल क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकती बिकॉज इट हैज 3 साइड्स, नो साइड्स, 4 साइड्स, 2 साइड्स। एक सर्कल क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकती, ये हमें पता है और उसने भी यही कहा है। लेकिन क्यों नहीं हो सकती? क्या उसकी 3 साइड्स होती हैं? इसलिए हमें पता है सर्कल की कोई साइड नहीं होती। सो नो साइड्स इज ट्रू आंसर। सर्कल की कोई साइड नहीं होती, इस वजह से सर्कल क्वाड्रिलेटरल में इंक्लूड नहीं हो सकता। Part B, in a four-sided shape, if opposite sides are equal and the sides make an angle of 90 degree। आपके पास एक 4-sided shape है और उसकी opposite sides में के जो आमने सामने हैं they can never meet, वो equal है और उनमें एंगल कौन सा है 90 डिग्री का। देन द शेप इज, तो शेप कौन सी होगी? ट्राइंगल तो नहीं हो सकती क्योंकि उसकी 3 साइड्स होती है। रोम्बस, रोम्बस की 4 साइड जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो जरूरी नहीं है इक्वल हो। हाफ सर्कल भी नहीं हो सकता। सो रेक्टेंगल इज ट्रू आंसर। रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और उन हर साइड में एंगल कितनी डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। पार्ट सी, if all the 4 of a quadrilateral are equal making an angle of 90 degree। अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है मीन्स के 4 साइडेड शेप है और वो 4 साइड्स में एक ही एंगल है, इक्वल एंगल, और वो कौन सा है? 90 डिग्री का। विद ईच अदर द क्वाड्रिलेटरल इज, आपको पता है कि तमाम जो साइड्स होती हैं वो किसकी इक्वल होती हैं? जस्ट स्क्वायर की। सो हमारे पास ट्रू आंसर क्या होगा? स्क्वायर, नॉट ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड पेंटागन। स्क्वायर इज ट्रू आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट डी, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसके तमाम एंगल्स का सम करें तो क्या होगा? कौन सी डिग्री आएगी? तो देखें क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड्स का जब आप सम करेंगे 90 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे, 90 को 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर क्या आएगा? 360 डिग्री। सो द राइट आंसर इज 360 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट ई, इफ 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल sum up to 170 degree, then the other 2 angles can be। क्वाड्रिलेटरल के 2 एंगल्स अगर उनका सम 170 डिग्री हो तो आपके पास जो बाकी 2 एंगल्स होने चाहिए वो कितनी डिग्री के होने चाहिए कि वो कंप्लीट टर्न 360 का बन जाए? ठीक है, तो आपने यहां से एंगल्स को देखें, 110 डिग्री एंड 80 डिग्री, 95 डिग्री एंड 70 डिग्री, 100 डिग्री एंड 70 डिग्री, 100 डिग्री एंड 80 डिग्री। आपने 2 ऐसी डिग्रीज लेनी है जिनको ऐड करें और उस आंसर को 170 में ऐड करें तो 360 आना चाहिए। आपके पास जो फर्स्ट वन है 110 एंड 80, इन दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास आएगा 190।
190 को आप 170 में ऐड करें, आपके पास 360 डिग्री ही आएगा कंप्लीटर। सो 110 degree and 80 degree is the right answer of part E of question number 3. Students, question number 1, 2, 3 of exercise 7C are completed. In fact, exercise 7C and chapter number 7 geometry is also completed. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 8 से स्टार्ट लेंगे। उसमें आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन हैंडलिंग होंगी अबाउट ग्राफ, टाइप्स ऑफ ग्राफ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।